हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, अच्छे से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे से होंगी। तो यहाँ मैं आज कर रही हूँ रसोई की साफ़ सफाई। दिवाली की साफ़ सफाई शुरू हो गई है और वैसे तो धीरे धीरे कर ही रहे थे, मैंने आपके साथ ब्लॉग में शेयर किया है। लेकिन आज प्रॉपर रसोई को मैंने बिखेरा है, क्योंकि रसोई में अगर आप लगो ना तो मतलब बहुत ज़्यादा ब्रीक से उसको साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने रसोई बिखेर ली थी पूरी और ये मुझे 2 दिन लगेंगे। आधा मैंने आज कंप्लीट किया है, आधा आपको कल वाला ब्लॉग मिलेगा, उस पर मैंने किया है। तो अभी मैंने ना जितने भी जो बर्तन थे रसोई के, जो जिसमें दाल, बेसन, चावल, मसाले वगैरह रखे जाते हैं, जितने बड़े डिब्बे थे वो मैंने निकाले थे। उसके बाद उनको धोया था। जितने भी मसाले थे वो मैंने धूप लगा करके उनको बाद में भरा था। तो यहाँ पर डिब्बे वगैरह रखे जाते हैं जहाँ पर, वहाँ से भी मतलब क्योंकि ना कभी कभी ये रहता है कि मसाले पैकेट में आते हैं और थैलियाँ भी होती है तो उनमें रख देते हैं हम लोग, तो वो नीचे बिखर जाते हैं। वैसे तो अखबार वगैरह लगाए रहते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बिखर ही जाता है। और यहाँ पर ये सीमेंट का है तो यहाँ पर मकड़ियों के जाले वगैरह भी लग जाते हैं। तो ये मैं साफ़ कर रही थी झाड़ू से, और झाड़ू से साफ़ करके और इसको कचरा है जो वो निकाले जा रही थी, क्योंकि जो अंदर हम लोग अखबार भी लगाते हैं ना, तो उसका भी ब्रीक 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 कचरा है वो बिखर जाता है, फट जाता है कहीं से वो थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी रहती है ना रसोई में और तड़का वगैरह लगता रहता है तो उसके भी मतलब रहते हैं। तो वो सब मैं साफ़ कर रही थी। तो यहाँ पर जितना भी सामान था जो साफ़ करने वाला था वो मैंने कपड़ा मार करके सीधा यहाँ पर रख दिया है। और ये जो मशीन है ये मैंने पहले ही कपड़ा मार के साफ़ कर ली थी, गीला कपड़ा लगा करके इसको साफ़ करके फिर सूखा लगा करके, और इसको फिर मैंने यहाँ पर रख दिया, क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं ना तो वो थोड़ा सा मतलब पहले रख दी जाए तो ठीक है, ख़राब नहीं होती। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं साफ़ कर रही थी और इस अलमारी को मैंने सबसे पहले बिखेरा था। और यहाँ पर बारी थी अब ऊपर वाले हिस्से की। तो ऊपर वाले ये जो बड़े बर्तन है ये मैं बाहर खुला पानी आएगा ना तब मैं वॉश करूँगी। इनको मैंने अभी तो हटाया है और नीचे से इनके साफ़ करके फिर वापस मैंने यहीं पर लगा दिया है, क्योंकि नीचे तो मतलब कहाँ रखूँ मैं, घर में जगह ही मतलब ख़राब हो जाएगी। तो मैंने यहीं पर रख दिया है कि जब खुला पानी बाहर आएगा ना तो मैं इसको साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं जितना भी कचरा है झाड़ करके और जाले वगैरह उतार करके यहाँ पर कचरा है मैं वो इकट्ठा कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी खड़े रहने में, क्योंकि ना थोड़ी सी जगह थी नीचे खड़े रहने में और यहाँ पर मतलब पकड़ने वाली भी कोई जगह नहीं थी। तो थोड़ा सा ये मुझे डर लग रहा था कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ। तो उस वजह से कभी मैं ये खिड़की खोल रही हूँ, कभी मैं बंद कर रही हूँ। और ये पंखा है, ये पंखा अभी फौजी साहब आए थे तो उन्होंने साफ़ किया था, तो ये तो साफ़ ही था, ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। तो मैंने इसको कपड़ा मार दिया था सूखा, ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया। और यहाँ पर देखिए मेरी झाड़ू लग चुकी है और इसके बाद ये बड़े बर्तन है मैंने वापस रख दिए हैं। और कार्टून मैंने नहीं मतलब इनको हिलाया, क्योंकि ना कार्टून में पता नहीं क्या सामान था, टूटने वाला होता तो मैं मतलब 2 जने हो तो थोड़ा मतलब आसानी था, तो मैंने इनको नहीं मतलब देखा। और यहाँ पर देखिए ये जो हमारे डेली वेयर के बर्तन रहते हैं ना उनका है ये, मतलब चम्मच और कप और प्लेट और गिलास, ये चीज़ें थी। तो ये मैं सारे निकाल करके, क्योंकि ये डेली धुलते रहते हैं तो ये साफ़ ही थे, तो इनको मैंने बर्तनों की टोकरी में वहाँ लगा दिया है। और ये वाला था ये काफ़ी गंदा हो चुका था तो ये मैं बाहर धोने के लिए रख दूँगी, ये धोऊँगी मैं कल। आज तो मुझे टाइम ही नहीं मिला, आज तो मैंने यहाँ पर बस झाड़ा झूड़ी करके ही टाइम निकाल दिया। तो ये देखिए मिट्टी है, मिट्टी क्योंकि हमारे पास में खेत है ना तो वहाँ से मिट्टी थोड़ी थोड़ी आती रहती है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा करके यहाँ पर गीला पोछा लगा दिया था। और उसके बाद में बाद में और करूँगी इसको, मतलब साबुन लगा करके धुलूँगी। और यहाँ पर जो उसके ऊपर से जो डिब्बे निकले थे, यानी कि जिसमें सोयाबीन था, कोई घी का डिब्बा था खाली था, और ये जो 2-3 देख रहे हैं आप ये अचार के डिब्बे हैं, इनको मैंने ढक्कन लगा के वैसे धुल दूँगी। तो ये मैं मतलब डिब्बे वगैरह आज स्पेशली ये था कि डिब्बे धुल जाएं सारे, और जितना भी सामान है मसाला वगैरह उनको धूप लग जाए, आटा वगैरह उनको धूप लग जाए तो ठीक है। ये देखिए मैंने ये सामान धुल करके
यहाँ पर सुखाया है। आधा मैंने जितना भी धुल धुल के सूख गया था ना, वो मैं साथ साथ में उठाए ले जा रही थी। ये मैं बर्तन रख रखा है मैंने, ये सूख चुके हैं जितने भी, वो मैं अंदर ले जाके उनको अपनी अपनी जगह लगा दूंगी, क्योंकि ना फिर थोड़ा ज़्यादा मतलब बिखरता नहीं है सामान, साथ साथ में सेट हो जा रहा था ना, तो थोड़ा सा मेरा काम आसान हो रहा था। वरना मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कौन सा सामान कहाँ रखूँ, ये था। तो ये मैं जितने भी मैंने थैलियों में डाल डाल के सामान रखा हुआ था, या फिर मैंने धूप लगाने के लिए रखा हुआ था, वो मैं सारे अब इन डिब्बों में भर दूंगी, क्योंकि ये सूख चुके हैं, धूप लग चुके हैं इनको। मैं सुबह लगी थी 9 बजे और मेरे को रात के 10 बज चुके थे। इतना मतलब मुझे टाइम लग गया था रसोई में। बीच में वैसे तो काम था, राघव को मैं स्कूल से लेके आई थी, उसके बाद उसको खाना दिया था, उसके बाद उसको दूध गर्म करके दिया था, उसके बाद उसको ट्यूशन छोड़ के आई, उसके बाद उसको लेके आई, तो ये काम था। लेकिन फिर भी चलो। और यहाँ पर बीच बीच में मैं, मेरी जो बहन है छोटी वाली और बड़ी वाली, दोनों से मैं बात कर रही थी, तो बस कुछ कुछ मैं व्लॉग शूट कर रही थी, जैसे मेन हिस्सा था ना वो शूट कर रही थी। ज़्यादा तो कर भी नहीं सकती, क्योंकि बहुत बड़ा व्लॉग हो जाता, तो इस वजह से। और यहाँ पर देखिए मैंने डिब्बे सारे भर लिए हैं, और यहाँ पर मैं लगा दूंगी। चाय वाले डिब्बे हैं वो इधर वाले अलमारी में रहते हैं, और मसाले वाले हैं वो उधर वाली अलमारी में रहते हैं, और दूसरा एक्स्ट्रा सामान है वो साइड में जो लास्ट अलमारी है उसमें रहते हैं, मतलब ऐसा कुछ है। तो ये देखिए अलमारियों पर भी ना काला काला ये जमा हो रखा है। ये मैं शाम के टाइम जब मैंने खाना खुना बना लिया था, उसके बाद मैं लगी थी इसको साफ़ करने के लिए, क्योंकि अभी तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं था। अभी ये जो बर्तन है ये मैं उतार के साइड में रख दूँगी, अभी ये भी मैंने आज नहीं धोए, ये मैं कल धोऊँगी। तो ये बस था कि ये देखिए गिलास, मैं आपको गिलास दिखा रही हूँ, ये मेरे पूरा हाथ हो जाए इतना बड़ा गिलास है, तो बहुत ही मतलब सुंदर लगता है देखने में। तो ये मम्मी ने लेके रख रखी है। और यहाँ पर ये बर्तन, काफ़ी बर्तन तो ये थे कि धोने वाले थे, काफ़ी ये थे कि कपड़ा मारने वाले थे, तो वो सारे मैंने उतार के रख दिए। और यहाँ पर सारे, वो अलमारी मेरी फिनिश हो गई थी, मैंने साफ़ करके उसमें डब्बे वापस निकाल के धुल के और वापस भर दिए थे। अभी मैं दूसरी अलमारी में लगी हूँ, और यहाँ पर मैंने बर्तन है वो निकाल लिए हैं, और उसके बाद उसके अंदर मैं झाड़ू लगा करके कचरा भी निकाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी है ना, ये मिट्टी और ये जो कलर किया हुआ है ये भी हल्का हल्का निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पर गीली जगह है ना, बाहर से नमी आती है, उसकी वजह से वो थोड़ा थोड़ा मतलब बारीक सा होकर के निकल रहा है, पता नहीं कैसे। तो ये दिक्कत है, ये पता नहीं कैसे ठीक होगी। तो बस मैंने ये निकाल लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने झाड़ू दोनों अलमारियों ऊपर और नीचे लगा दिया है, और ऊपर वाली है ना वहाँ भी मैंने लगा करके, और फिर उसको अखबार लगा करके फिर उसको रख दिया है। और यहाँ पर ये लकड़ी का है, तो यहाँ पर मतलब ज़्यादा धुल भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, तो बस आप ये कि गीला कपड़ा लगा सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा करके इसको सारा निकाल दिया कचरा बाहर, और इसके बाद मैं कर रही हूँ इसके अंदर अखबार लगा दूँगी। अभी अखबार नहीं लगा हुआ था, इस बार मैंने लगाया नहीं था इस पिछली बार, तो अभी मैं लगा दूँगी अखबार, क्योंकि फिर थोड़ा सा आसान हो जाता है कचरा निकालने में। अब कभी भी बर्तन आप निकाल करके ये अखबार चेंज कर सकती हो, वरना आपको रसोई पूरी खाली करनी पड़ती है, और इसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हो, क्योंकि फिर कचरा पूरी रसोई में भी करता है। तो यहाँ पर मेरा ये काम चल रहा था, और यहाँ पर टाइम हो चुका था 12-1 बज चुके थे, और यही था। और खाना वाना मैंने पहले बना लिया था, उसके बाद मैंने चाय वगैरह बनाई थी। मम्मी आज बाहर लगे हुए थे, मूंग साफ़ कर रहे थे, हमारे खेत में मूंग निकले हैं वो साफ़ करने थे, वो कर रहे थे। तो ये मैं इसके ऊपर साफ़ कपड़ा भी लगाई जा रही हूँ साथ साथ में। तो ये देखिए ये मेरी रसोई शाम के टाइम इतनी मैंने खाली कर दी थी, और ये नीचे वाला जो खिड़कियाँ आपको दिख रही है ये मैंने खाली की, उस टाइम मैंने वीडियो शूट नहीं की। इसके बाद कुछ नहीं, बस मैं ये खाना वाना बनाया था, खाना बना करके उसके बाद मैं कर रही हूँ ये खिड़कियाँ साफ़ कर रही हूँ, साबुन के पानी से रगड़ रगड़ के, फिर मैं अच्छे साफ़ कपड़े से मैं मतलब गीले कपड़े से कर रही हूँ। तो बस यही किया था। या रात के 10 बज चुके थे, मैं ये करते करते फिर मुझे सोना, नींद आने लगी थी, राघव को भी सुलाना था, उसका सुबह स्कूल था, ये वो सोच करके फिर मैं नहा करके फिर मैंने खाना खाया, खाना खा करके फिर राघव को सुलाया। तो बस गाइज़ मेरा यही था व्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को।
और यहाँ पर मैं लगी हुई हूँ। इसके बाद फौजी साहब की वीडियो कॉल आई थी और छोटी के साथ उन्होंने कॉल किया हुआ था, मतलब दोनों वीडियो कॉल पर जीजा साली लगे हुए थे, तो मेरे साथ भी उन्होंने मतलब मिला लिया, तो उनके साथ बातें की। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।